राधे राधे। माँ का हाथ जो सर पर है। हर दुख में माँ की याद आती है और सास तो जैसे दुश्मन है। ललिता जी गर्म पानी में सौंठ मिलाकर गिलास में उड़ेलते हुए बड़बड़ा रही थीं। जब वो पानी लेकर आई तो पूर्वी अब तक अपनी माँ से फ़ोन पर बात ही किए जा रही थी। ललिता जी से पानी हाथ में लेते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी कह रही हैं कि सौंठ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सानी मिला दीजिए। पूर्वी ने कहा तो ललिता जी को एक बार फिर गुस्सा आ गया। अगर पूर्वी अभी गर्भवती ना होती तो वो उसे समझाने की कोशिश करती कि यूं हर बात में माँ को अपना छोटा छोटा दुख बताना ठीक नहीं है। अभी गर्भ का 7वां महीना चल रहा था। सब कुछ सामान्य था, बस पिछले 2 दिनों से पूर्वी को थोड़ी सर्दी खांसी हो गई थी। उसे अभी दवाई देना ठीक नहीं था, इसलिए ललिता जी घरेलू कामगर नुस्खे से ही अपनी उसकी सर्दी खांसी ठीक करने का उपाय कर रही थी। अभी पूर्वी की बात को सुनकर वो बिल्कुल उदास हो गई कि मैं तो इतना ध्यान रख रही हूँ, फिर भी पूर्वी हर बात पर अपनी मम्मी को क्यों पूछती रहती है। उन्होंने सोचा इस बारे में वह एक बार पूर्वी की मम्मी से ज़रूर बात करेगी कि उनका यूँ बार बार पूर्वी को फ़ोन करना, नसीहत देना और पूर्वी का सिर्फ अपनी मम्मी की बात मानना, ऐसी बातों से उन्हें अपना अस्तित्व बड़ा गौर सा प्रतीत होता है, जबकि वह अपनी तरफ से पूर्वी की देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही हैं। पर उन्होंने सामने से पूर्वी को कुछ नहीं कहा। वो गर्भावस्था में उसे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जो उसे अप्रिय लगे। वैसे भी ललिता जी बहुत ही मित्रभाषी और सौम्य व्यक्तित्व वाली महिला थीं। सोचा सही समय आने पर इस बारे में पूर्वी से बात करेंगी। ये सोचकर वह शाम की चाय बनाने चल दी। थोड़ी ही देर में शशांक और उसके पापा आने वाले थे। अभी शाम की चाय से फारिग हुए ही थे कि पूर्वी की मम्मी कृष्णा जी आ गईं। वह बेटी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उन्होंने आते ही पूर्वी से भी पहले ललिता जी को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि वह पूर्वी का ख्याल इतने अच्छे से रख रही हैं जितना वो खुद नहीं रख पाती। इससे ललिता जी के मन की मलिनता कुछ कम तो हुई, पर साथ ही मन में एक सोच उभरी कि अगर ऐसा है तो खुद क्यों अपनी बेटी पूर्वी के साथ जब तब फ़ोन पर लगी रहती हैं। ललिता जी आज भी चाह कर भी नहीं कह पाई कि अगर पूर्वी का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रही हैं तो उनका बार बार पूर्वी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी उनको पसंद नहीं। ऐसे में वो पूर्वी कभी भी इस घर को पूरी तरह अपना नहीं पाएगी, और अगर उनको पूर्वी के ससुराल वालों पर भरोसा नहीं तो क्यों नहीं उसे डिलीवरी तक अपने पास ही रख लेती। पर प्रकट में सिर्फ मुस्कुरा कर चुप रह गई। ललिता जी की एक आदत थी, जब उनको कोई तकलीफ होती और वो किसी को बता नहीं पाती तो उनका अनकहा उनकी आंखों से आंसू के रूप में निकल जाता था। आज भी यही हुआ। दोनों माँ बेटी जब आपस में बतियाते हुए उनकी उपस्थिति को भी भूल गईं तो ललिता जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने को वो रसोई घर की तरफ मुड़ गईं। उनके पति कमलेश जी रसोई में पानी लेने आए ही थे कि उनकी पत्नी की आंखों में आंसू देख वो चौंक पड़े। पूछा तो अपने आंसू पोंछकर वो चुपके से अपने पति के कानों में फुसफुसाकर बोली, ये जो पूर्वी अपनी हर समस्या हर दुख में अपनी माँ को याद करने लगती है, इससे उन्हें भी पूर्वी को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? जो बात बात पर कभी इसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता है या कभी खुद आ टपकती हैं। कमलेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माँ है वो, माँ और सास में कुछ तो अंतर होता है।
तुम भी समझा करो। यूँ अगर कृष्णा जी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगी? इस बारे में बात करेंगे। अभी बस रोना वोना छोड़कर उनके साथ बैठो, वरना समधन को बुरा लगेगा। कमलेश जी का कहना सही था। अतः वो खुद को भरसक सामान्य बनाते हुए चाय बनाने लगी। चाय के उबलते पानी के साथ उनके मन में कई विचार एक साथ उत्तेजित हो रहे थे। वो याद करने लगी वो कितनी खुश थी जब उनके लाडले बेटे शशांक की शादी थी। पूर्वी कैसी गुड़िया जैसी लग रही थी। 2 साल पहले जब लखनऊ के कॉलेज प्रोफेसर द्विवेदी जी की बेटी का रिश्ता जब उनके बेटे शशांक के लिए आया था तो उन्हें नज़दीकी रिश्तेदारों ने समझाया था कि एक ही शहर में मायका ससुराल दोनों होने से अक्सर परेशानी हो जाती है। लड़कियां ससुराल को ठीक से अपना नहीं पाती। पर तब उसे पूरी बहुत भोली भाली मासूम सी लगी थी। इसके अलावा शशांक को भी पूरी बहुत पसंद आई थी। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए बाकी चीज़ें ठीक ठाक लगी। पूर्वी की माँ कृष्णा जी समझदार थी और पहले ही उनके घर में एक बहू थी जिसके साथ कृष्णा जी बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठाकर चल रही थी। उन्हें पता था चाहे सास कितना भी प्यार करे, दुख और परेशानी में एक बेटी यह जरूर चाहती है कि उसकी माँ का हाथ उसके सर पर रहे। ललिता जी उम्र और अनुभव दोनों में कृष्णा जी से छोटी थी। अतः कृष्णा जी ने अपने अनुभव से समझ लिया था कि कुछ तो है जो ललिता जी के मन में चल रहा है। ललिता जी माँ बेटी को जानबूझकर प्राइवेसी देते हुए किचन में चली गई थी। कृष्णा जी ने पूर्वी से बात करते हुए यह बात नोटिस किया, पर कृष्णा जी पूर्वी को आंखों से इशारा करते हुए खुद भी रसोई में गईं और ललिता जी रो रही थी। वो भी एक बेटी की शादी कर चुकी थी। उन्होंने समझाया कि एक माँ को बेटी की चिंता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम माँ और सास दोनों ही समझना पड़ता है। आपने देखा नहीं, मैंने जानबूझकर उसे डिलीवरी के लिए यहाँ छोड़ रखा है ताकि आप सबसे उसका रिश्ता और प्रांगण हो। अब ललिता जी की समझ में कुछ आने लगा था कि पूर्वी धीरे धीरे उन्हें और इस घर को अपना समझने लगेगी। उन्हें अपनी समधन की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। अब उनका मन प्रफुल्लित था। वो समझ चुकी थी कि दुख में हरदम माँ की याद आती है और पूरी तो अभी गर्भावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसका बार बार अपनी माँ को याद करना बिल्कुल स्वाभाविक है। ललिता जी के मन का मैल अब धुल चुका था। उन्हें अब पूर्वी और कृष्णा जी से कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा वो कृष्णा जी का दिल से शुक्रगुजार थी जिन्होंने उन्हें कई काम की बात बताई थी। कहा तो ललिता जी सोच रही थी कि कृष्णा जी जरूर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही होंगी, और कहा वो पूर्वी और उनके बीच भावनाओं का पुल बनाने की कोशिश कर रही थी जिससे उन दोनों में भी माँ बेटी की तरह एक अच्छा रिश्ता पनप सके। राधे राधे। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। हर हर महादेव।